नमस्कार। तो हेलो भैया फैमिली, कैसे हो आप लोग? क्या पूछूं मैं, कैसे हो आप लोग? क्योंकि पता है यार सबको कि क्या सिचुएशन चल रही है अभी इंडिया में। रोज़ न्यूज़ पे आ ही रहा है, हम लोग भी देख रहे हैं कि कैसी सिचुएशन चल रही है। मतलब काफ़ी ख़राब स्थिति है। हॉस्पिटल्स में इतनी भीड़, ऑक्सीजन की कमी, दवाइयों की कमी, बेड्स नहीं मिल रहा है लोगों को। तो ये सब देखते हुए ना काफ़ी मतलब दिल थोड़ा सा दुख सा जाता है। बट क्या करें, यही जीवन है। अब तैयारी नहीं हो पाई हमारे यहाँ इन सब चीज़ों के लिए। जिसकी जो मदद कर सकता है, चाहे जहाँ से भी आपको किसी की भी मदद कर सकते हैं, प्लीज़ उसकी मदद करिए और थोड़ा सा हमारे हिंदुस्तान को बचाने की कोशिश कीजिए इस जो काल चक्र चल रहा है कोरोना का। उससे मैं भी प्रार्थना करूँगा कि जल्दी से जल्दी ये जो पेंडेमिक है ये ख़त्म हो और जल्दी से लोग अपने पुराने रूटीन पे लौटे और जल्दी से जल्दी सारा काम फिर स्टार्ट हो। अभी जो जापान की स्थिति चल रही है, इन्होंने प्रॉपर, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि इन्होंने इमरजेंसी तो लगा दी है, बट क्या है कि शॉप्स का टाइमिंग डिक्रीज़ कर दिया है। अभी यहाँ पे वैसे भी फर्स्ट वेव ही चल रही है, तो अभी सेकेंड टाइप का कुछ ऐसा आया नहीं है कि बहुत ज़्यादा पैनिक हो, लेकिन फिर भी केसेस बढ़ रहे हैं। जैसे कि 1000 केस, 1200 केस एक एक दिन में ओसाका शहर में आ रहे हैं। ओसाका इस समय जापान का सबसे मतलब कि ज़्यादा तादाद वाला, कोरोना की ज़्यादा तादाद वाला शहर बना हुआ है ओसाका। तो इसी तरीके से है। बाकी तो न्यूज़ आप लोग देख ही रहते होंगे इधर उधर से। आज मैं आपको एक जापान के कल्चर से इंट्रोड्यूस कराऊंगा। कल्चर क्या है, इसको मतलब बेसिकली आप समझ लीजिए कि रिचुअल है जो कि कल्चर का ही एक पार्ट है, ओमिया मायरी। अब ओमिया मायरी क्या होता है, ये थोड़ा सा हमारे हिंदुस्तान के कल्चर से भी मिलता जुलता है, लेकिन थोड़े थोड़े डिफरेंसेस हैं इसमें, जो कि आप जब मैं बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा, तो आपको पता चल जाएगा कि इस तरीके के डिफरेंसेस हैं हमारे इंडिया के कल्चर में और यहाँ से। तो ओमिया मायरी जो होता है वो बेसिकली होता है कि हमारे इंडिया का जो कल्चर है, एक मुंडन संस्कार आपको पता होगा, जो कि छोटे छोटे बच्चों को मुंडन संस्कार करते हैं। तो जापान में भी एक ऐसा कल्चर है कि जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं ना, तो उनको उनका एक रिचुअल होता है ओमिया मायरी, जिसको हम बोलते हैं कि फर्स्ट टाइम जो बच्चे पैदा होते हैं उनको लेकर के श्राइन मतलब होता है यहाँ का जो मंदिर होता है, बौद्ध मंदिर, वहाँ पे लेकर के जाना। तो उसमें वो लेकर के जाते हैं लोग और उसका एक 2-3 नियम होता है, तो वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ ओमिया मायरी का। तो ओमिया मायरी बेसिकली क्या होता है कि जो लड़का होता है, जैसे बेबी बॉय है, उसके जन्म जब वो पैदा होता है, तो उसके जन्म से 30 से 31 दिन, मतलब 31वें दिन जो होता है, 30वें या 31वें दिन लेकर के पेरेंट्स जो है जाते हैं। और जो लड़की होती है उसका 31 से 33 दिन श्राइन जाते हैं उनके फैमिली के लोग, चाहे पेरेंट्स जाए। और बेसिकली जैसे हमारे यहाँ इंडिया में भी होता है ना कि माँ बाप से ज़्यादा जो दादा और दादी होते हैं उनका प्यार ज़्यादा होता है बच्चों के प्रति, जो उनका नाती वाती होता है, तो वो ज़्यादा अपने, देखो बहू चल रही होगी, वो अपना नाती लेकर के जाते रहते हैं। तो यहाँ भी ऐसा ही होता है कि जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं ना, जैसे दादी, उनके अंदर ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है, तो वो अपने साथ, अच्छा उसका एक रिचुअल है कि जो ट्रेडिशनल किमोनो है, इनका किमोनो पहनते हैं, वो ऐसे लपेट करके, बच्चे को उससे लपेट करके गोद में लेकर के वो ऐसे कमरबंद हो करके आती है। मैं फ़ोटो उसकी डाल देता हूँ, देख लीजिए इस तरीके से। और पीछे बंधा होता है गांठ की तरह, जैसे पोटली टाइप का। तो वो उससे लेकर के श्राइन जाते हैं। अब श्राइन जाते हैं तो उसमें 2-3 चीज़ें होती हैं। फर्स्ट क्या होता है कि जब वो ट्रेडिशनल किमोनो के साथ वहाँ जाते हैं, तो अच्छा जो मंदिर पहला जाते हैं, जो मंदिर का हॉल होता है, वहाँ पे जो मंदिर के पंडित जी होते हैं उनको बोलते हैं शिंतो प्रीस्ट। शिंतो क्या होता है, बौद्ध धर्म को बोलते हैं शिंतो। तो जैसे कि हम यहाँ पे शिंतो श्राइन भी बोलते हैं, तो बौद्ध मंदिर को शिंतो श्राइन बोलते हैं। और जो पंडित जी होते हैं ना, उनको हम शिंतो प्रीस्ट बोलते हैं, जो कि बौद्ध धर्म के बौद्धिस्ट प्रीस्ट होते हैं, पंडित होते हैं, उनको हम बोलते हैं। तो ये क्या करते हैं कि अच्छा 2 रिचुअल करते हैं पंडित जी, और उस रिचुअल का जो नाम है नोरितो पहला, और दूसरा है ओहराई। नोरितो क्या होता है, नोरितो होता है प्रेयर, प्रार्थना भगवान से इस जो नई हमारा बच्चा पैदा हुआ है, इसकी अच्छे जीवन, अच्छे स्वास्थ्य के लिए जो भी मनोकामना होती है वो करते हैं, उसके लिए प्रार्थना। और दूसरा जो ओहराई होता है, वो होता है उसका शुद्धिकरण। हमारे यहाँ भी होता है ना, बच्चे का कुछ यज्ञ वज्ञ करा करके शुद्धिकरण होता है, तो यहाँ भी इस तरीके का शुद्धिकरण होता है। तो शुद्धिकरण के बाद फिर वो क्या करते हैं कि जो जहाँ पे, और जिस एक दूसरी बात ये भी है कि जहाँ पे पंडित जी नहीं होते, जिस श्राइन में, जो छोटा सा श्राइन होता है, जैसे जो लोग ये रिचुअल फरमाने जाते हैं वो अपने जो नगर का, गांव का, या फिर जो मंदिर होता है ना, जैसे हमारे यहाँ भी होता है ना, गांव का जो सबसे फेमस मंदिर या सबसे गांव का मंदिर होता है पुराना प्राचीन,
तो कुल देवता जिसको बोलते हैं उसमें जाते हैं और पूरा परफॉर्म करते हैं। तो ये भी जाते हैं जहाँ पे जिस श्राइन में पंडित जी नहीं होते वहाँ पे ना जापान का एक नियम है, दान पेटी बहुत बड़ा दान पत्रक रखा होता है इस तरीके से। अब उसमें क्या होता है कि दान पत्रक में ऐसे ऐसे बीच में होता है पैसे डालने वाला। तो जापान में पैसे लोग ऐसे नहीं डालते, डाल करके ऐसे नहीं बोलते, वो लोग थोड़ा सा दूर खड़े होकर के ना उसमें ऐसे सिक्का उछाल के डालते हैं, ऐसे उछाल के डालते हैं और फिर उसी के ऊपर एक घंटी लगी होती है, फिर वो घंटी बजाते हैं उसको जा करके। और मैं आपको एक परफॉर्म करके बताता हूँ, जैसे कि खड़े हो जाते हैं और सावधान मुद्रा में सामने दान पेटी है। तो स्पेशली 5 का सिक्का जो होता है, मेरे पास भी होगा 5 का सिक्का कोई, हम लोग पहले स्कूल में पढ़ते थे ना अपने, तो वो लोग हमें श्राइन विजिट कराते थे। एक तो श्राइन में हम लोगों को क्या होता था, बोल देते थे पहले से कि 5 का सिक्का लेके आना। तो हम लोग 5 का सिक्का ऐसे लेके जाते थे और दूर से थोड़ा सा खड़े होकर के ऐसे उछालते थे। जिसका सिक्का सटीक गिर गया डायरेक्ट उसमें, उसका कहते थे बहुत गुड लक है। जिसका थोड़ा आड़ा तिरछा हो गया उसको कहते थे देखो भैया तुम थोड़ा सा जो है गांबाते करना, गांबारी करो अभी, मतलब अभी तुम्हारा समय नहीं आया है ठीक ठाक वाला। तो ऐसे अब जितना भी वो फेंकते हों उसका मुझे इतना सटीक आइडिया नहीं, बट 5 का सिक्का बेसिकली फेंक करके घंटी बजा करके और फिर उसके शुद्धिकरण और लंबे जीवन और स्वस्थ जीवन और खुशहाल जीवन की कामना करते हैं। इस तरह से करते हैं। तो ये प्रोसेस पूरा हुआ यहाँ पे। फिर उसके बाद जो पेरेंट्स होते हैं ना बच्चे के, जो माँ बाप या फिर दादा दादी जो भी हैं, वो एक हमारे यहाँ भी तो होता है दक्षिणा दी जाती है ना पंडित जी को। तो वैसे ये लोग भी एक नोशी बुकरो होता है, नोशी बुकरो होता है जिसमें कि बुकरो बोलते हैं पैकेट को, जो लिफाफा वगैरह होता है ना उस पर नोशी चिपकी होती है। नोशी होती है जापान में, पहले भी मैंने आपको बताया है। तो उस नोशी बुकरो में जो भी दक्षिणा होती है डाल करके पंडित जी को समर्पित करते हैं। और उसके साथ दूसरा भी एक और होता है कि दक्षिणा के साथ साथ वो एक होता है, दक्षिणा के साथ साथ ओन होत्सु र्यो बोलते हैं, ओन होत्सु हो र्यो जो होता है, जो पहला अनाज होता है ना, जो पहले बच्चे का अनाज जिसको हमारे यहाँ भी होता है, वो भी भेंट करते हैं जो है भगवान को। उस तरीके से पंडित जी को देते हैं जो कि भगवान को चढ़ाने के लिए। और दूसरा जो उसका नाम होता है ओन तामा गुशिर्यो को क्या होता है कि वो एक पौधा होता है उस तरीके का जो यहाँ पे मिलता है बेसिकली, उसको भी वो लोग वहाँ पे दान देते हैं। तो बेसिकली ये सारा कॉन्सेप्ट जो होता है वो बच्चे की लंबी आयु, दीर्घायु और स्वस्थ जीवन, खुशहाल जीवन की कामना के लिए होता है। जब सारा रिचुअल ख़त्म हो जाता है तो फिर ये लोग सारा वापस आते हैं घर पे और फिर पार्टी वार्टी सेलिब्रेशन होता है। अच्छा, अब थोड़े सवाल उठते हैं कि क्या कोई स्पेशल रिचुअल है डिस्ट्रिक्ट मतलब जगहों के हिसाब से। तो मैं एक बता दूं कि कुछ जगहों पे थोड़ा सा स्पेशल उनके रिचुअल्स होते हैं। जैसे कि एक जगह होता है किसी डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ क्या होता है कि बच्चा वो लोग मानते हैं, उनका कहना है कि बच्चा जितना तेज रोएगा जा करके वहाँ पे, उतना ज़्यादा भगवान का अटेंशन उस पर पड़ेगा और उस खुशहाल रहेगा। इसलिए कई माँ बाप या फिर ग्रैंडफादर पेरेंट्स क्या करते हैं कि जब बच्चे को लेकर जाते हैं ना, तो या तो उसको नाक में या कहीं चींटी काटते हैं कि ताकि वो बच्चा तेज़ी से रोए ताकि उसका अटेंशन भगवान पे, कहने को कहा जाता है कि अटेंशन भगवान का ज़्यादा पड़े उस पर। तो इस हिसाब से जितना ज़्यादा तेज़ी से रोता है उस हिसाब से उसको मानते हैं कि नहीं, इसका भविष्य जो है आने वाला अच्छा होगा, इसमें भगवान की कृपा होगी। और दूसरी जगह की बात करें, दूसरे ही डिस्ट्रिक्ट में, तो वहाँ पे क्या होता है कि एक होता है कि जो लड़का होता है ना उसके माथे फोरहेड पे स्याही से वो दाई मतलब होता है बड़ा, ओकी का कांजी बना देते हैं, चाइनीज़ कैरेक्टर जो होता है कांजी। तो और दूसरा जो लड़की के माथे पे होता है, जो लड़की होती है उसके माथे पे बना देते हैं शो मतलब चीसाई, मतलब छोटे की कांजी होती है। इससे उनका कहना होता है कि ये जो डेविल होती है ना, जो डेविल स्पिरिट्स होती है, मतलब बुरी आत्माएं होती हैं, इससे वो बच्चों से दूर रहेंगी, देखने के बाद वो बच्चों के पास नहीं आएंगी, उनका ये मानना होता है। तो हमारे यहाँ भी तो होता है कि बच्चे पैदा हुआ, इतना बड़ा काजल जो है यहाँ पे आँख में तो लगाने के बाद फिर यहाँ पे एक टीका इतना बड़ा दे दिया जाता है, लो भैया नज़र ना लगे किसी को, नज़र बट्टू खुद बच्चे को बना दिया जाता है। उसी तरीके से यहाँ भी बच्चे के यहाँ दाई की कांजी ऐसे लिख दी जाती है और जो एविल स्पिरिट्स होती है वो दूर रहे बच्चे से, बच्चे को नज़र ना लगे किसी ऐसे एड़े गहरे की। तो यही एक परफॉर्मेंस है। आने वाली वीडियोस में मैं आपको और भी इनके जो कल्चरल रिचुअल्स या फिर फेस्टिवल्स सबके हैं उसकी जानकारी देता रहूँगा। तो आज के लिए यहीं पे समाप्त करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको यही बता दूं कि
जो हिंदुस्तान में अभी स्थिति चल रही है सच में बड़ी भयावह है। तो आप लोग प्लीज़ अगर बहुत ज़रूरी ना हो तो घर से बाहर मत निकलिए और सपोर्ट करिए लोगों को, जितने लोगों को ज़रूरत है, जहाँ से आपको मदद मिल सकती है, जहाँ से आपको लगता है कि यहाँ से उनको मदद मिल सकती है उतनी ज़्यादा जानकारी दीजिए उनको। और प्लीज़ इसमें कई देख रहा हूँ कि आपदा में लोग बुरे अवसर से तलाश रहे हैं। जैसे कई वीडियोज़ आती है हमारे पास कि कई वार्ड बॉय वगैरह जो थे वो लाश के जेब में से पैसे निकालने लगे। इस तरीके से कई लोग हैं कि दवाई का कालाबाजारी, कोई सिलेंडर की कालाबाजारी कर रहा है। यार कम से कम आज के समय में तो ये चीज़ें बंद करो यार। कम से कम एक अच्छा एग्जाम्पल सेट करो कि जो देश दुनिया है वो आपके लिए कहे कि नहीं वाकई हिंदुस्तान इतने बड़े आपदा के बावजूद भी एक होकर के इससे लड़ाई लड़ा और उससे जीता। चोरी चकारी करके कोई किसी का भला नहीं होने वाला। तो चलिए इसी के साथ मैं वीडियो को वाइंड अप करता हूँ और होप कि ये रिचुअल्स आपको आया होगा। कमेंट सेक्शन में बताइएगा और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जो करिए ना करिए आपकी मर्जी, वीडियो तो बनाते रहेंगे। चलिए फिर अभी आए जी।